नमस्कार साथियों, मैं योगेश कुमावत मैराथन क्लासेस जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया था, विश्व के प्रमुख महाद्वीप। विश्व के प्रमुख महाद्वीपों में अपन ने देख लिए थे पूरे महाद्वीप, और एक अपनी क्लास हो गई थी क्वेश्चन आंसर की, एक क्लास अपनी हो चुकी थी। तो देखते हैं आज ये दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, नए हो तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे की अपडेट मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। तो दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वन लाइनर। तो इसमें देखेंगे अपन पहला क्वेश्चन, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक वांगो नदी को कहा जाता है। चीन का शोक वांगो नदी को कहा जाता है। और वांगो नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भीषण बाढ़ लेके आती है। और वांगो नदी की बात करें तो यह चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वांगो नदी। और इसी को पीली नदी भी कहते हैं, क्योंकि यह लोयस के मैदान से निकलती है। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे अपन वांगो नदी में, तो इसको एक तो पीली नदी कहते हैं। पीली नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जब लोयस के मैदान से निकलती है तो इसका रंग पीला हो जाता है, इस कारण। और दोस्तों, अपन बात करें तो भारत में जो नदियों के शोक बोलते हैं, तो उनमें अपन देखेंगे कि कोसी नदी है। कोसी नदी जो गंगा नदी की सहायक नदी है, इसको बिहार का शोक कहते हैं। और इसके बाद अपन बात करें बंगाल का शोक, दामोदर नदी को बंगाल का शोक। और तीसरा महानदी इसको बोलते हैं उड़ीसा का शोक। उड़ीसा का शोक कहते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो अपन देखते हैं 1971 से पहले पूरी पाकिस्तान को किस नाम से, पूरी बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? तो 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि 1971 से पहले यह पाकिस्तान के अंडर में ही आता था। यहाँ पे जो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते थे, वही यहीं के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते थे। बाद में 1971 में जब इन दोनों के बीच में मतभेद हुआ, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध हुआ, एवं भारत ने बांग्लादेश को इससे आज़ादी दिला दी। इसके बाद अपन देखेंगे अराकानियोमा पर्वत, यह म्यांमार में स्थित है। दोस्तों, जो अपना मैंने आपको बताया था कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो अराकानियोमा पर्वत है, उसी का भाग है। तो इसके अंतर्गत अपन देखेंगे जो अराकानियोमा पर्वत है, यह जो हिमालय पर्वत उसी का भाग है। इसके बाद अपन देखते हैं कि सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो जोकोबाबाद है सबसे शुष्क स्थान। यहाँ पे टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसके बाद अपन देखते हैं एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, और जो तिब्बत रहता है, तिब्बत में क्या कहते हैं इसको? चोमोलुंगमा इसको तिब्बत में कहते हैं। इसकी ऊंचाई मैंने आपको बताई 8,848.84 मीटर। इसके बाद अपन देखते हैं इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी, ये सिकंदर था ना, राधानाथन सिकंदर, इसने एवरेस्ट की खोज की थी। और इस पर चढ़ने वाले तेजंग नोर्गे और जुको तबई,
जूको तबई इस पे चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसके बाद अपन बात करें एशिया एवं यूरोप में स्थित कौन से देश हैं? तो दोस्तों रशिया और जो तुर्की है यह एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में पड़ता है। जो रशिया का जो साइबेरिया वाला भाग है यह यूरोप में पड़ता है, और जो तुर्की है, तुर्की जिसे यूरोप का मरीज कहते हैं, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं, मरीज, और एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करें एशिया में और यूरोप का सम्मिलित नाम क्या है? यूरेशिया। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? तो जोकोबाबाद है पाकिस्तान में। इसके मैंने बताया था अभी 52 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का मैक्सिमम तापमान रहा है। इसके बाद अपन बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उसके जो पापुआ न्यू गिनी है उसके साइड में पड़ता है बोर्नियो द्वीप। तो यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। अगर अपन बात करें कुल द्वीपों की तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड। उसके बाद अपन बात करें दूसरे पे आता है पापुआ न्यू गिनी। तीसरे पे आता है बोर्नियो, और चौथे पे आता है मेडागास्कर। चौथे पे आता है मेडागास्कर। इसके बाद अपन बात करें एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यह चलता है, यह रशिया का सबसे बड़ा एवं एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये चलता है पिट्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। इसके बाद अपन बात करें एशिया की आबादी कितनी है? तो पूरे विश्व की आबादी का 60% एशिया की जनसंख्या है, पूरी विश्व की जनसंख्या की 60% है। इसके बाद अपन बात करें तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से पृथक करने वाली संधि का क्या नाम है? तो मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था, अभी के थोड़े दिन पहले क्लास में बताया था कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका की संरचना लगभग ऐसी है, और जो एशिया का जो पश्चिमी भाग है उसकी संरचना कुछ ऐसी है। तो इन दोनों के बीच में जो संधि है वह है बेरिंग जल संधि, जो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करती है एवं जो आर्कटिक महासागर है उसको प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसके बाद अपन बात करें तो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप के किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो अपन देखेंगे जो चीन है उसका क्षेत्र सबसे अधिक है, चीन देश का। और विश्व की बात करें अपन तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस देश का है? तो रूस का, पहले रूस, फिर कनाडा, और तीसरे नंबर पे चीन, चौथे पे अमेरिका, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे भारत। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिंदू कुश, हिमालय और काराकोरम। दोस्तों जो काराकोरम है ये हिमालय का ही प्रमुख भाग है जो पीओके स्थित है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के पास में ही स्थित है, और हिंदू कुश ये अफगानिस्तान में स्थित है। इसके बाद अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि जो एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, इसके यह दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन, दूसरे पे भारत। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे अपन कि एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग नदी, यह चीन में स्थित है। इसके बाद अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि एशिया में विश्व का सबसे अधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो जापान सबसे ज़्यादा जलयान बनाने वाला देश है। इसके बाद अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार
सबसे बड़ा है और ये सबसे ऊंचा है। और सबसे बड़े की बात करें अपन, सबसे बड़ा तो ये है तिब्बत का पठार, यानी तिब्बत का पठार तो सबसे बड़ा पठार है। एवं सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो पामीर का पठार है जो 5000 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन तो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, जिसकी चोटी है माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर। और अगर अपन हिमालय पर्वतमाला की एवरेज ऊंचाई की बात करें तो ये है 6100 मीटर। इसके बाद अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई मैंने भी आपको बता दी 8848.8486। इसके बाद अपन बात करें तो एशिया में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा एक तो वेस्ट बंगाल में और दूसरा ये बांग्लादेश में। ये है जो सुंदरवन का डेल्टा है, यह पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में स्थित है। और यह है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके बाद अपन बात करें तो एशिया में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? भारत। एशिया में विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? भारत। भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? असम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, यहाँ सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। अभी अपन ने देखा। एशिया में सर्वाधिक जूट कहाँ उत्पादित होती है? तो बांग्लादेश। एशिया की बात करें तो बांग्लादेश। और अगर भारत की बात करें अपन तो सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिमी बंगाल करता है। पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि एशिया में विश्व की करीब कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 60% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपन एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील जो रशिया में पड़ती है। इसके बाद अपन बात करें सबसे अधिक गहरा कौन सा सागर है? तो मृत सागर। और जैसे लवणता में देखें तो ये दूसरा सबसे लवणीय सागर है, जिसकी लवणता का प्रतिशत 240% है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे एशिया में सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो जावा द्वीप जो इंडोनेशिया के द्वीपों के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं दोस्तों जावा द्वीप के पास में ही है ये सुंडागर्त जो एशिया का सबसे गहरा गर्त है सुंडागर्त। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ है? जापान में। एशिया में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? मानसिनराम मेघालय में। एक तो मानसिनराम है, मानसिनराम। पूर्व में कौन सा था? चेरापूंजी। दोस्तों अपन बात करें मानसिनराम और चेरापूंजी दोनों की बात करें तो दोनों में यह है खासी पहाड़ियाँ है ना, खासी पहाड़ियाँ मेघालय। ये दोनों खासी की पहाड़ियों में स्थित स्थान है। और यहाँ की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वह कीपनुमा है। कीपनुमा यानी कि ऐसी आकृति है उनकी, कीपनुमा। लगातार 3 पहाड़ियाँ हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये है ऐसे 3 पहाड़ियाँ रेगुलर हैं, फिर इसके बाद में ऐसी 3 पहाड़ियाँ हैं। तो ये तो हो जाती है गारो की पहाड़ियाँ।
ये खासी की पहाड़ियाँ, और ये जयंतिया की पहाड़ियाँ, जयंतिया की पहाड़ियाँ, और ये तीनों पड़ती हैं मिजोरम त्रिपुरा की सीमा पर। तो ये कौन सी पहाड़ियों पर है? खासी की पहाड़ियों पर। एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसके बाद अपन बात करें तो एशिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील। एशिया में सर्वाधिक चीनी चाय का उत्पादन चीन, सर्वाधिक चाय का उत्पादन चीन। एशिया में सर्वाधिक चावल का उत्पादन में चीन ही करता है। भारत का दूसरा नंबर आता है। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो एसीरियन भाषा के आंसू शब्द से। एशिया ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राम भारत। क्यूम्यून कृषि किस देश की है? क्यूम्यून है चीन की। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में तो देखते हैं काठमांडू घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। काठमांडू घाटी जो नेपाल में स्थित है। किस देश का सागवान संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो यह म्यांमार में माना जाता है। दोस्तों म्यांमार में घने जंगल है, घने जंगल जो शंकुधारी है, शंकुधारी, और यहाँ की लकड़ी मजबूत रहती है। तो दोस्तों आपको एक फैक्ट बताता हूँ मैं, जब 1866 में जब रेल लाइन असम में रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था, कहाँ पे? असम में, क्योंकि इनको म्यांमार से लकड़ी ढोकर लाना था, क्योंकि वहाँ की लकड़ियाँ मजबूत एवं शंकुधारी वनों की थी, तो वह ठोस थी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1866 में रेल लाइन बिछाना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे? असम में, असम से होते हुए आगे के लिए। तो दोस्तों वहाँ असम में वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो तेल, जैसे ही रेल लाइन की खुदाई का काम चल रहा था तो वहाँ पर तेल के कुओं की खोज की गई थी। वहाँ पर जो माकूम है, माकूम तेल का कुआं एक डिगबोई में है, तो वहाँ पर सबसे पहले तेल के कुओं की खोज की गई थी 1867 में। और दोस्तों 1967 से पहले असम देश का इसमें एकाधिकार था, लेकिन 1967 के बाद में अंकलेश्वर जो पड़ता है गुजरात में, यानी असम से बाहर सबसे पहले अंकलेश्वर गुजरात में 1967 में तेल के कुओं की खोज की गई थी। उसके बाद अपन देखें तो जो बॉम्बे हाई है, जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादन का क्षेत्र है, बॉम्बे हाई यहाँ पर की गई थी 1990 के बाद में। के बाद अपन बात करें किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है? श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। किस देश को पेगोडों का देश कहा जाता है? तो म्यांमार को द लैंड ऑफ पेगोडा। म्यांमार को क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ पेगोडा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन सा है? तो चीन तो सबसे बड़ा, मालदीव सबसे छोटा। किर्गिज किस देश के निवासी हैं? तो किर्गिज मध्य एशिया में पामीर के पठार के आसपास वाले। दोस्तों ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार आ चुका। किर्गिज जनजाति किससे संबंधित है? तो वो है एशिया महाद्वीप से संबंधित है। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जो शंघाई है उसको चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। चीन का सबसे बड़ा शहर एवं पतन कौन सा है? तो शंघाई पतन है। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चीन की किस नदी को पीली नदी कहा जाता है? तो वांगो नदी को पीली नदी कहा जाता है, क्योंकि यह जब लोहेस के मैदान से निकलती है और वहाँ की मिट्टी का रंग कैसे, यानी पीली मिट्टी है, तो इस कारण इसका रंग भी पीला हो जाता है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के अधिकतर लोग किस धर्म को मानते हैं? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे ज़्यादा चीन में स्थित है, ये चीन में निवास करते हैं। चीन में रेशम के कीट पालने के लिए किस जीव की खेती की जाती है? तो शहतूत की खेती की जाती है। इसके बाद अपन बात करें
जापान का मैनचेस्टर, ओसाका क्षेत्र जो इंडस्ट्रीज उसके लिए ओसाका क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ओसाका के जो ये जो जापान के 4 द्वीप हैं, कोश्यू, शिकोकू, दो और हैं, कौन से हैं वो याद नहीं आ रहा, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कोश्यू, शिकोकू और तो अभी देखते हैं कि 2 और याद नहीं आ रहे हैं, वो भी देखते हैं। तो जापान की जनसंख्या कितनी है? 13 करोड़। और जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के किन शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे? हिरोशिमा और नागासाकी। जापान के कुछ प्रमुख नगरों के नाम बताइए। टोक्यो, ओसाका, नागासाकी, हिरोशिमा, याकोहामा, नागोया और कोबे। इसके बाद अपन बात करें जापान में किस धर्म को मानने वाली जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बौद्ध धर्म। जाफना प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका में। जाफना प्रायद्वीप यह जो श्रीलंका है इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। ज्वालामुखी और भूकंप को किस देश ज्वालामुखी और भूकंप को देश किसे कहा जाता है? यानी ज्वालामुखी और भूकंप का देश किसको कहा जाता है? तो जापान को, क्योंकि यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं। ताइवान कहाँ स्थित है? यह चीन से सटे एक द्वीप है। यह चीन का राष्ट्रवादी गणराज्य है। दोस्तों यहाँ पर अभी आज़ादी की मांग चल रही है ताइवान में। ताइवान की राजधानी ताइपे है। नेपाल की जनसंख्या कितनी है? लगभग 2 करोड़ है। तो दोस्तों ये थी अपनी क्लास आज की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है ये हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं ही, सेलेक्ट किए हैं मैंने, और सेलेक्ट करने के बाद में मैं आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों कल वीडियो का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ है। तो दोस्तों जिस भाई का भी सिलेक्शन या जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उसको मुख्य परीक्षा के लिए अग्रिम बधाई। दोस्तों आपको मैं बता दूं, मुख्य परीक्षा में जो सिलेबस दे रखा है विश्व में जो सिलेबस दे रखा है वह है महासागर और महाद्वीप, ये टॉपिक दे रखा है। तो जो महाद्वीपों के मैंने क्वेश्चन बता दिए उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और महासागरों के क्वेश्चन भी या महासागरों के बारे में भी मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे। या सामने जैसे महाद्वीप करवाए हैं वैसे भी महासागर भी करवा देंगे। उसके बाद में अपन राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, और देखते हैं कि राजस्थान की ज्योग्राफी में जो वीडियो संबंधित या अदर एग्जाम से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको अपन देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।